क्या आपने कभी एक साथ 525 शिवलिंग देखे हैं और वो भी एक विशाल स्वास्तिक के आकार में? इस महाशिवरात्रि में आपको लेकर आया हूँ राजस्थान की कोटा में सटीक एक ऐसे धाम पर जहाँ की साइंस और शक्ति आपको हैरान कर देगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शुभम और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफिशियल। आज हम खड़े हैं कोटा के पवित्र शिवपुरी धाम में। 14 फरवरी इवनिंग से 15 फरवरी इवनिंग तक महाशिवरात्रि और इससे बेहतर जगह दर्शन के लिए पूरे राजस्थान में कहीं नहीं है। यहाँ कुल 525 शिवलिंग हैं, लेकिन इनका स्वास्तिक आकार में होना सिर्फ डिज़ाइन नहीं है। साइंस कहती है कि स्वास्तिक हर दिशा से पॉजिटिव एनर्जी को खींचता है। जब आप इनके बीच से गुजरते हैं तो आप एक अलग ही वाइब्रेशन महसूस करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 525 शिवलिंग ही क्यों बनाए गए? चलिए जानते हैं। यह है नेपाल से प्रेरणा। इस स्थापना इन शिवलिंगों की प्राण प्रतिष्ठा साल 2007 में एक भव्य 111 कुंड महायज्ञ के बाद में की गई थी। स्वास्तिक आकार इन 525 शिवलिंगों को स्वास्तिक के आकार में स्थापित किया गया। स्वास्तिक को हिंदू धर्म में शुभ और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मेरे गुरुदेव का नाम भी स्वास्तिक नाथ जी महाराज हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का फल माना जाता है कि जो लोग देश के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पाते, वो यहाँ 525 शिवलिंगों की एक साथ पूजा करके वही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से मिलता है। अब हम इस मंदिर की साइंस को जानेंगे। साइंस और वास्तु के हिसाब से इस मंदिर की बनावट बहुत खास है। साइंस और आध्यात्मिक एनर्जी दोनों में कंपैरिजन हम लोग करेंगे। स्वास्तिक स्ट्रक्चर एंड जियोमेट्री। स्वास्तिक एक जियोमेट्रिक शेप है जो चारों दिशा से पॉजिटिव एनर्जी को खींचता है। जब 525 शिवलिंग इस आकार में लगाए जाते हैं तो वहाँ एक हाई एनर्जी फील्ड क्रिएट होता है, जिससे दर्शन करने वाले लोगों को तुरंत मानसिक शांति मिलती है। वाइब्रेशन और ध्वनि। शिवलिंग को कॉस्मिक एनर्जी का जनरेटर माना जाता है। जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में शिवलिंग पर जलाभिषेक या मंत्र जाप तप होता है तो वहाँ की वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होती जाती है। पशुपतिनाथ मूर्ति। मंदिर के बीच में 11 फीट ऊंचा एक लगभग 14 टन का विशाल शिवलिंग है, जिस पर 1008 छोटे शिवलिंग उखाड़े गए हैं। इतना भारी पत्थर एक खास मैग्नेटिक सेंटर की तरह काम करता है। 12 ज्योतिर्लिंग का फल। माना जाता है कि जो लोग देश के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पाते, वो यहाँ 525 शिवलिंग की एक साथ पूजा करके वही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। स्थापना। इन शिवलिंगों की प्राण प्रतिष्ठा साल 2007 में हुई। एक भव्य 111 कुंड महायज्ञ के बाद की गई। इस शिवलिंग पर पवित्र नदियों के जल से स्नान किया जाता है। इन शिवलिंगों को देश के अलग अलग तीर्थ स्थलों और पवित्र नदियों से लाया गया जल से जलाभिषेक किया जाता है। चमत्कार। कहते हैं जब इस विशाल शिवलिंग की स्थापना की गई थी तब यह तिरछा था, लेकिन अगले दिन वो अपने आप बिल्कुल सीधा हो गया था। हम बात करते हैं लोकेशन की। ये कोटा के थेंगड़ा एरिया में स्थित है और इसे राजस्थान का मिनी पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। संत रामपुरी जी महाराज का इतिहास। संकल्प। इस भव्य धाम का सपना नागा साधु रामपुरी जी महाराज ने देखा था। वो एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिव भक्ति और लोक कल्याण में समर्पित कर दिया। नेपाल का कनेक्शन। महाराज जी जब नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर गए तो वहाँ की ऊर्जा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कोटा में भी वैसा ही शिवलोक बनाने का निश्चय किया। कठिन तपस्या। उन्होंने इस मंदिर की तपस्या के लिए कड़ी मेहनत की और साल 2007 में उनके मार्गदर्शन में ही 525 शिवलिंगों की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उनका मानना था कि ये मंदिर सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि शक्ति का पुंज लाइक सेंटर ऑफ एनर्जी है। सनातन पुरी जी। उनके बाद सनातन पुरी जी महाराज ने इस विस्तार को आगे बढ़ाया और मंदिर की व्यवस्था और धार्मिक कार्यों को संभाला। ये जगह जो है ये दूना तो बहुत पुराना है। पहले इसमें संत रहते थे। जब ये नहर निकली ना, ये नहर निकलने के बाद में जो कोटा के दरबार है
उनके अंडर में आ गई है जमीन। तो महाराज जी ने 1974 में यहाँ यज्ञ किया था रामचंद्रपुरा में, वहाँ सतकर्णी यज्ञ। गुरु जी विराजते थे खेमच गेडा बाजे के पास, बड़ा धूना है हमारा। तो महाराज जी ने वहाँ कि भाई हम कोटा में एक आश्रम बनाएंगे। तो उन्होंने कहा बाबा जी जहाँ आपको अच्छी लगे हमारे किसी भी जगह पे आप धूना लगा लो। फिर महाराज जी ने ये देखा। तो 1985 में महाराज जी नेपाल गए थे काठमांडू के दर्शन करवा, और वहाँ से फिर इनको संकल्प हुआ। संकल्प ऐसे हुआ कि बढ़िया फूलमाला, मिठाई का डब्बा, धूप, दीप, इतर सब लेके गए काठमांडू। बस वहाँ तो पुलिस थी और लाखों जनता आ रही थी। वो सामान को भी किसी ने नहीं लिया कि चलो महाराज चलो महाराज आ गए। और पीछे जो है कुछ चबूतरों पे छोटे छोटे शिवलिंग थे, तो वहाँ लोग लाकर जौ चढ़ा रहे थे। तो महाराज जी ने वहाँ से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि अब हम जो है कोटा के अंदर 525 शिवलिंग पधराएंगे। वहाँ से संकल्प करके आए। 86 में फिर महाराज जी ने ये दूना चालू किया। ये 12 ज्योतिर्लिंग लगवा के और 14 शिवलिंग और मंगवाए थे उन्होंने। और 87 में महाराज 9 फरवरी को देवलोक चले गए। उसके बाद फिर मेरे को ये सेवा मिली, और हमने तो पूरे ही नहीं किया, जनता तो पहले ही पूजा करने लग गई इनकी। जिसमें 109 तो नर्मदेश्वर है, और बाकी जो है ये काला मकराना के पत्थर हैं वो स्वास्थ्य में लगे हुए हैं। डेमो उसका उधर के मंदिर का ये सामने लग रहा है ना। अच्छा, ये द्वार पे 525 शिवलिंग। फिर एक एक शिवलिंग करके ये 2007 में 121 कुंड यज्ञमन जैसी ये कुंड है, और 525 जजमान पति और पत्नी। 18 रोज का यज्ञ में इनकी प्राण प्रतिष्ठा। इस मंदिर में भगवान दत्तात्रेय जी की भी मूर्ति है। अब बात करते हैं साइंस और अध्यात्म की। मंदिर में भगवान दत्तात्रेय जी की मूर्ति का होना बहुत बड़ी बात है। अब देखेंगे कि त्रिवेणी स्वरूप दत्तात्रेय जी भगवान को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त रूप माना जाता है। वो आदि गुरु हैं। साइंस ऑफ 24 गुरुज। भगवान दत्तात्रेय जी ने नेचर की 24 चीज़ें जैसे पृथ्वी, पानी, आग, हवा, जल, जानवर, इंसान को अपना गुरु माना था। यह हमेशा सिखाता है कि ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है। मंदिर में महत्व। शिवपुरी धाम में उनकी उपस्थिति ये दिखाती है कि यहाँ सिर्फ पूजा नहीं होती बल्कि ज्ञान और योग का भी वास है। शिवलिंग की ऊर्जा और दत्तात्रेय जी का ज्ञान मिलकर इस जगह को एक परफेक्ट मेडिटेशन सेंटर बनाता है। हिंदू धर्म के अनुसार एक आत्मा को मनुष्य जन्म लेने से पहले 84 लाख योनियों अलग अलग जीव जंतुओं के रूप से गुजरना पड़ता है। शिवपुरी धाम में जो स्वास्तिक बना है उसमें इन्हीं योनियों का सांकेतिक दर्शन कराया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस मंदिर का सबसे अद्भुत हिस्सा। यह है स्वास्तिक। आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है बल्कि एक 84 योनि चक्र है जिसको हमें पार करना होता है। माना जाता है कि एक इंसान का जन्म 84 लाख बार भटकने के बाद होता है। इस स्वास्तिक की परिक्रमा करने का मतलब है कि आप 84 लाख योनियों का कष्ट से मुक्ति पा रहे हैं। जो लोग इस पुण्य स्वास्तिक पथ को पार करके महादेव के दर्शन करते हैं उनके मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उनके सारे कष्ट कट जाते हैं। उनके जन्म मरण का बंधन कट जाता है। इससे मिलने वाले फायदे हैं पापों से मुक्ति। कहा जाता है कि इस पथ पर चलने से अनजाने में हुई पाप धुल जाते हैं। मेंटेन फेज। इस स्वास्तिक के डिज़ाइन ऐसा है कि इस पर चलते वक्त आपका ध्यान सिर्फ शिवलिंग पर होता है जिससे स्ट्रेस दूर होता है। पुण्य की प्राप्ति। एक ही जगह पर 525 शिवलिंग और 84 योनियों का प्रतीक पर करने से हजारों तीर्थों का फल मिलता है। 14 से 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है और अगर आप कोटा में हैं या आसपास हैं तो 84 योनि स्वास्तिक का फल प्राप्त करके महादेव का आशीर्वाद लेना मत भूलना।